आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जून में क्या हिसाब रहने वाला है, और बारिश तो इस बार झमाझम होगी। ला नीना, वेलकम ला नीना। पिछले 3 सालों से अल नीनो था, लेकिन अभी ला नीना है तो ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। रेल का डिब्बा खाली है। तो बात करेंगे कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है वो यही कह रहा है कि उसने लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 106% कर दिया है, पहले 105%। अब इसका मतलब क्या है बात करते हैं। लेकिन दोस्तों मात्र 500 रुपये का अभी आपको 175 डेज हार्ड चैलेंज टू क्विट पॉर्न एडिक्शन। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो 175 टेक्निक्स हमने बताई है। रिकॉर्डेड कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 2000 का एक कोर्स है, अभी से 500 का मिल रहा है। कल तक ऑफर है। क्विट 75 कूपन कोड आप यूज करें। तो अभी मई में आपने देखा कि गर्मी उतनी पड़ी नहीं जितनी होती है आमतौर पे। मई काफी गर्म होता है, बैंड बज जाती है, हालात इतने खराब कि कूलर एसी कुछ काम नहीं देता है। लेकिन मई में गर्मी पड़ी ही नहीं, हीट वेव के बहुत ही कम स्पेल्स हमको देखने को मिले। अब एक महीना हमको और गुजारना है, जून। ठीक है, जून। तो यहां पे बताया जा रहा है कि जून में भी उतनी गर्मी नहीं पड़ने वाली है। जून में भी मस्त मौसम रहेगा। इस साल जून में भी आप मान के चलिए कि पूरे भारत में देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। प्लेंटी ऑफ रेनफॉल जो आमतौर पे जून में आपको देखने को नहीं मिलती। और जहां पे बारिश नहीं होगी वहां पे क्लाउडी वेदर रहेगा, तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो इस बार आपको राहत मिलेगी। महाराष्ट्र में पहली बार, मुंबई में इतनी पहले मॉनसून आया है आज तक, जब तक हमारे पास डेटा है, इतनी पहले मॉनसून आया ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मॉनसून आ गया। केरल में 23 मई को मॉनसून आ गया, 8 दिन पहले आ गया। 2009 में आया था। और अगर ऐसा ट्रेंड फॉलो रहा, जिस तरीके से मॉनसून आगे बढ़ रहा है दोस्तों, आप मान के चलिए कि नॉर्थ इंडिया में भी 20 जून तक मॉनसून आ जाएगा, 15 से 20 जून के बीच में। लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि कई बार मॉनसून रुक सा जाता है। सेकेंड स्टेज बताती है कि मॉनसून सीजन में IMD ने यह प्रेडिक्ट किया है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसमें 8% ज्यादा रेनफॉल होगी जून में। यानी कि जून में भी बारिश होगी और 8% ज्यादा, जो आमतौर पे होती। पिछले साल तो जून में बारिश ही नहीं हुई थी। जून छोड़ी, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी रेन डेफिशिएंट रहा था भारत। ठीक है, LPA से कमी हुई थी, लेकिन इस बार ज्यादा होने वाली है। उसके बाद IMD ने पहले तो एक रिवीजन दी, एस्टिमेट दी 105% का, लेकिन अब उसने 106% कर दिया है। और इंटायर सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो है वो 106% तक होगी। 1% ज्यादा का मतलब ये है, मान के चलिए कि अच्छी खासी बारिश। ठीक है ना। अब जून में हम सबको पता है कि हमारा मॉनसून शुरू हो जाता है। आमतौर पे 166 मिलीमीटर रेनफॉल होती है देश में। साउथ वेस्ट मॉनसून, वेस्ट से हवाएं आती हैं नमी लेते हुए और साउथ से घुसती हैं। पहले अंडमान में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 ब्रांचेस, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये एंटर करेंगी। तो क्या होता है कि पूरे भारत में बारिश होती है। ऑनसेट मॉनसून आ जाता है। 75% बारिश इसी समय होगी सितंबर में। फिर होता है आपका रिट्रीटिंग मॉनसून। ये हवाएं वापस भी जाती है, ये सर्कल है, ये हवाएं वापस भी जाती हैं। और जो आखिरी के 25% रेनफॉल है ना, वो जहां पे नॉर्थ में जाड़ा पड़ रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही होती है, साउथ में बारिश हो रही होती है। मॉनसून वापस भी जाता है और आता भी है। अब जाहिर सी बात है, इस समय खरीफ क्रॉप्स का सीजन है, तो उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नॉर्दर्न पार्ट्स, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में अजीब बिलो रेनफॉल, यानी कि यहां पे बारिश कम होने वाली है। अपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है, लेकिन जितनी होगी जून में उससे थोड़ी सी कम रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बाकी हर जगह अच्छी खासी बारिश होगी। अब मॉनसून की अगर बात करते हैं तो गर्मी तो रहेगी। नॉर्थ वेस्ट में हीट वेव भी रहेगी। गुजरात और राजस्थान में जून में कुछ दिन तक हीट वेव भी चलेगी, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल ही रहेगा, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाने वाला। जैसलमेर में 40-45 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। एक तरीके से जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे कम ही रहेगा बादलों के चक्कर में। बट प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए, दिन में तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि बादल होंगे। हमारी धरती जितनी गर्मी लेती है रात को उतना रेडिएट कर देती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब होता क्या है कि जब बादल रहते हैं तो रात का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बादल इन रेडिएशन को रोकेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि जो रात का जो नाइट टेम्परेचर हो
वो थोड़ा ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, चलेगा। दिन में गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, रात में तो वैसे भी सब सो जाते हैं, एसी पंखे ऑन हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं रहती। और ऐसा भी नहीं कि बहुत गर्म रहेगी रात, बढ़िया मजा आएगी आपको, हवाएं भी अच्छी चलेंगी। और ये इसमें वेस्ट का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लो प्रेशर एरिया, मैंने आपको कई बार बताया है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स अवेल कर सकते हैं कंबाइंड, अभी तो सेल भी चल रही है। तो कई बार मैंने आपको बताया है कि हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें जाती हैं, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही ज्यादा लो प्रेशर होगा। तो एक लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल साइड में, सारी हवाएं वहां जाएंगी, और अगर ऐसा होगा तो जबरदस्त बारिश होती है उस पर्टिकुलर एरिया में। ला नीना और अल नीनो भी ऐसे ही काम करता है, कई बार मैंने आपको बताया है। पहली बार आईएमडी ने सब कैटेगोरिकल लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे फोरकास्ट दिए हैं। भारत 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स पे डिवाइडेड है, और एक एक डिवीजन का, सब डिवीजन का इन्होंने फोरकास्ट दिए, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। अब इसमें इन्होंने बताया है स्टेट वाइज, देश वाइज नहीं, स्टेट वाइज सब डिवीजन बताया है। 28 राज्य हैं, लेकिन कहां पे कितनी बारिश होगी ये तक बता दिया इस बार आईएमडी ने। तो दाद देनी पड़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे सैटेलाइट्स में भारत नंबर 1 होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी फोरकास्टिंग भी इंप्रूव होती जा रही है। अब आप बोलेंगे सर आईएमडी पे की कभी भी प्रेडिक्शन सही नहीं रहती, ऐसा नहीं है। उनकी प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही, भाई कोई भगवान नहीं है, वो पैटर्न्स को देख के ही बताते हैं कि कितनी बारिश होने वाली है। बारिश का आप अनुमान लगा सकते हो, बादल फटने का आप अनुमान लगा सकते हो, अर्थक्वेक का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कर्नाटक, महाराष्ट्र जो हैं उनमें मल्टीपल सब डिविजन्स हैं। अब दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये एक सिंगल सब डिवीजन है, ठीक है ना, एक सब डिवीजन यहां पे आता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो ना, ये 6th, ये पूरा एक में ही आ रहा है ना। और ये अलग अलग सब डिविजन्स, आप इसको पॉज करके जिसको देखना चाहे वो देख लीजिएगा। बेसिकली ज्योग्राफी के लेवल पे इसको बताया है कि कहां एक समान बारिश होगी। जैसे मान लीजिए कि अब यूपी है, अब अगर आप इधर आ जाओगे पूर्वांचल एरिया में तो मस्त बारिश होगी, बुंदेलखंड एरिया में इतनी बारिश नहीं होती। तो यानी कि एक जगह बहुत बारिश हो रही है, एक जगह तो वो दो डिवीजन हो गए, यानी कि कहां एक जैसी बारिश हो रही है उसको एक डिवीजन में रखा जाएगा। तो इसीलिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको एक डिवीजन में रखा जाता है। लेकिन कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी वही बिलो एवरेज रेनफॉल, यानी कि 96%, खाली 4% कम है, और ये भी एनफ है। अभी आसाम तो आपको पता ही है कि मानसून में डूब जाता है, ब्रह्मपुत्रा जो है उफान पे होती है, ये हमने ट्रेंड देखे हैं, बड़ा खतरनाक हालात हो जाते हैं। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं दे विल गेट नॉर्मल और एबव नॉर्मल रेनफॉल। तो मॉनसून का जो कोर जोन है जिसमें ज्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर एरिया है उसमें भी एबव रेनफॉल होगी। तो कितनी बड़ी बात है कि जहां पे बारिश होनी भी नहीं है वहां पे भी अच्छी बारिश होने वाली है और हमारे एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो मल्टीपल लार्ज स्केल फीचर जैसे अल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन और इंडियन ओशन डाइपोल, अब ला नीना आ गया है, ठीक है ना। देयर आर मेनी रीजंस। लो प्रेशर एरिया जो है वो भारत में समय डेवलप है, वॉर मोशन करेंट्स इस बार इधर पे है, तो जाहिर सी बात है कि हवा जो है वो नमी लेके ऊपर जाएगी, मस्त मतलब इधर आएगी, बादल बनाएगी और बढ़िया जो है प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको हीट वेव खाली वहीं पे ही लिमिटेड है। अब एक और सवाल उठता है, हमने सब कुछ बात कर ली, बरसों रे मेघा मेघा, बारिश पे पूरा गाना, वाह वाह क्या सुन 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 बरसात की धुन, बढ़िया है, मोर बन जाएंगे सब, लेकिन हमारे शहरों का क्या होगा? कभी आपने सोचा है? मुंबई डूब गई, कितने शहर डूबेंगे? उस पर मैं एक अलग लेक्चर बना रहा हूं कि हालात कितने खराब हो सकते हैं हमारे शहरों के लिए। क्योंकि जब बरसात आती है तो ना ही पानी ऊपर से आता है, बट आपके घर में पानी नहीं आएगा क्योंकि लाइट नहीं आएगी, क्योंकि टुल्लू नहीं चलेगा, पेड़ उखड़ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जा सकती, इलेक्ट्रिक पावर कट होता है बहुत सारे एरियाज में, और सबसे बड़ी बात शहर डूब जाते हैं। तो इसकी भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे शानदार 175 डेज हार्ड चैलेंज टू क्विट पॉर्न एडिक्शन, जिसमें हमने 175 टेक्निक्स बताई हैं, अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए एंड थैंक यू सो मच।